बहुत कुछ सुनने को मिलता है। थोड़ा इसमें मैं प्रकाश डालना चाहता हूं परमेश्वर के वचन को शेयर करने से पहले, और वो है कि क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन जो मसीही लोग मनाते हैं, ये बाइबल में कहीं नहीं है, ये तारीख कहीं नहीं है। बहुत लोग इस तरह के बातों को फैला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, बतला रहे हैं। अब पता नहीं कहां से ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में आ रहा है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सचमुच में यीशु मसीह का जन्म का जिक्र बाइबल में है, परंतु ये 25 तारीख नहीं है, ये बात सही है। लेकिन हम याद करें कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और इसका प्रमाण है हम विश्वासी और मसीही लोग सारे जहां में, चाहे झारखंड में, चाहे कोई भी स्टेट में हो, चाहे दुनिया के अंदर में कहीं भी हो, इस जन्म प्रभु यीशु के जन्म उत्सव को मना करके, जन्मदिन को मना करके हम लोग ये प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आशीष दे सब। जो तारीख उन लोगों ने मेरा जन्म का बैठा दिया है वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बैठा दिया, जो लिख दिया, वही हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो बाइबल स्कॉलर, जो हमारे पूर्वज लोग रहे हैं, एक तारीख नियुक्त किया है, और उस तारीख को हम लोग यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए मनाते हैं। और ये उसे हमें महत्व नहीं देना, लेकिन इसकी गवाही हम देते हैं कि बाइबल में जो उसकी भविष्यवाणी है, यशायाह नबी की पुस्तक जो है 9वें अध्याय के अंदर में हम देखते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक में यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया यीशु के जन्म का। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद के अंदर में हम पाते हैं कि उसमें भी एक प्रतिज्ञा है यीशु के आने का, कि वो जो है एड़ी को डसेगा तो उसके सिर को कुचलेगा। और यीशु मसीह के विषय बाइबल भरा पड़ा है इसके लिए, जो है यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का आना। यदि यीशु मसीह नहीं आता इस संसार में, तो आज हम इस ऑनलाइन में भी नहीं जुड़ते, हमारा कुछ नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह चूंकि आया इस संसार के अंदर में पापियों को बचाने, उसका उद्धार करने, तो ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग मना करके लोगों को गवाही देते हैं, बतलाते हैं। तो ये बड़ा दिन जो क्रिसमस है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन जो हम मनाते हैं मेरे प्रियो, हमें सिर्फ अपने तक इसको सीमित नहीं रखना। मेरा हालांकि ये मैसेज नहीं है आज का, जो मैसेज है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये जो है हम लोग बड़ा दिन जो मनाते हैं, ये मनाएंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। इसको हम लोग लोगों के साथ शेयर करें, सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, हम इसको अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने परिवार तक, अपने बाल बच्चे तक जो है इसको सीमित ना रखें, वरन हम अपने अन्य मित्रगण होते हैं जो यीशु को नाम सुने विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आमंत्रित करके और उनके साथ संगति रख करके क्यों हम बड़ा दिन मनाते, उनको शेयर कर सकते हैं। और कुछ नहीं कुछ तो एक नया नियम जो है न्यू टेस्टामेंट, उसको गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, है ना। और बड़ा दिन में खाली गिफ्ट ही नहीं देना, वरन अपने बाल बच्चों को परमेश्वर का वचन बाइबल भी गिफ्ट के तौर पर देना चाहिए, ताकि वो पढ़े। बहुमूल्य गिफ्ट है ये। सो बड़ा दिन महत्व रखता है कि हमारे जीवन के अंदर में कि हम देना सीखें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की जगत में दे दिया। तो ये देना जो है क्रिसमस में हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम भी दूसरों को दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, बहुत से ऐसे गरीब है जिनको जरूरत है, बहुत से ऐसे अनाथ जिनको जरूरत है, बहुत से ऐसे विधवा है जिनको जरूरत है आपकी, बहुत से ऐसे अनाथालय में है, बहुत से लोग हैं आपके आस पड़ोस में भी, जिसके साथ आप जो है ये बड़ा दिन का केक खा सकते हैं, बड़ा दिन का टी पार्टी दे सकते हैं, बड़ा दिन में उसको अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। घटेगा नहीं आपका कभी भी, याद रखिएगा।
आपका कभी नहीं घटेगा। आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो लोग आनंदित होगा, खुश होगा, और आप उसके साथ प्रार्थना वचन शेयर कर सकते हैं, प्रार्थना के साथ संगति रख सकते हैं। अपने में मनाए तो आपने क्या किया? अपनों को तो सब प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना मसीहा सिखाता, दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाता, गरीब को प्यार करना मसीहा सिखाता। यीशु मसीह ने कहा, मैं कंगालों को वचन सुनाने के लिए आया हूं, कंगालों को। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु ने हमको और आपको ये बांटने के लिए दिया है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु ने हमारे और आपके हाथों में बांटने के लिए दिया है। जैसे उसने चेलों को दिया था 5 रोटी और 2 मछली, तो वो लोग बांटा ईमानदारी से, लोगों को दिया। हमको और आपको भी प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। ये रोटी जो है आपको और हमको मिला है कि लोगों को हम बांटे। मेरे प्रियो, इस बड़े दिन के अवसर पर हम याद रखें, खाली हमारा अच्छा वस्त्र, हमारा अच्छा सजना संवरना, हमारा सिर्फ जो है ये सब करना ही काफी नहीं है। हम अन्य लोगों के साथ, असहाय लोगों के साथ, उनके साथ ये बड़ा दिन मनाएं, उनके साथ संगति रखें, उनको बुलाएं, अपने पास भोजन में बुलाएं, शाम के चाय में बुलाएं, जैसा आपको अवसर मिलता है। और देखिएगा, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा, आपके परिवार में आशीष देगा, आपके बाल बच्चों को आशीष देगा। अपने बाल बच्चों के फ्रेंड्स को बुलाएं, दोस्तों को बुलाएं। मेरे प्रियो, ये है मसीही, ये क्रिसमस है मसीहियों का, ये है बड़ा दिन, ये है त्योहार जो हम मना रहे हैं। त्योहार आरंभ हो गया है, आप इसको मना सकते हैं। ये 25 दिसंबर ही नहीं, दिसंबर घुस गया, आप इसमें मना सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, वचन का शेयर कर सकते हैं, खाने पे, चाय पे बुला करके उनके साथ संगति रखिए। कभी कभी अपने बच्चों के मित्रों को बुला लीजिए, फ्रेंड्स को, और बोलिए बच्चों को बुला करके ले आए, निमंत्रण दे। मोबाइल का युग है, कॉल करके बुलाइए और उनके साथ संगति रखिए। ये बड़ा दिन आपके लिए अर्थमय होगा, ये बड़ा दिन लाभदायक होगा आपके जीवन में। आप अपने तक यदि सीमित रहेंगे तो अपने तक ही आनंद रहेगा, लेकिन इसका प्रतिफल आपको बाद में देखने को मिलेगा। रिजल्ट जब आप ऐसा करेंगे, लोगों के साथ मिल करके बड़ा दिन को मनाएंगे। सो मेरे प्रियो, ये मैं एक अलग से बतला रहा हूं, मैं किसी पर जोर जबरदस्ती थोप नहीं रहा आपको, मैं आपसे आप पर कंपेल नहीं कर रहा हूं करने के लिए। आप प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसी अगुवाई आपको दे और आप ऐसा करें, तब आपका बड़ा दिन, यीशु मसीह का जन्मदिन, ये महीना जो आप मना रहे हैं, ये बहुत ही लाभदायक होगा आपके जीवन, आपके परिवार के अंदर, क्योंकि आपके द्वारा वे लोग आशीषित होंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छा मौका होता है गवाही देने का। ये समय एक बहाना है गवाही देने का मेरे प्रियो, कि हम अपना जीवन की गवाही दे सकते हैं, यीशु के विषय में बता सकते हैं, है ना, यीशु के प्रेम के विषय में बता सकते हैं, और जो है बड़ा दिन के विषय में बता सकते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया, क्यों जन्म लिया। ये सारी बातों को आप सिखा सकते हैं। सो बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो, बड़ा दिन मनाइए अच्छे से, आनंद और खुशी के साथ, बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ, मेहमानों के साथ, हर एक के साथ बड़ा दिन को मनाइए। आप प्रभु आपके साथ रहेगा। सो आइए इस वक्त हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, ये थोड़ा सा आज हट करके, ये तो बड़ा दिन के विषय में थोड़ा सा हट करके बोला, क्योंकि जो वर्शिप लीडर थे वो बोल रहे थे जन्म जो हम लोग त्योहार के महीने में पाए जाते हैं, इसलिए प्रभु ने अगुवाई किया कि मैं आपको बतलाऊं थोड़ी देर इन सारी बातों को, कि आप जानने पाए। समय भागता चला जा रहा। आइए थोड़ा सा हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि हम लोग क्यों जिंदा हैं। इस बड़ा दिन में हम 2023 कंप्लीट करने जा रहे हैं। साल दर साल, वर्ष दर वर्ष हमारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्रभु हमको मौका पर मौका दे रहा है, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया हमारे जीवन में है। कभी आपने सोचा आप क्यों जिंदा हैं? आप जिंदा हैं। Why we alive? Why you are alive? Why are we alive? हम लोग क्यों जिंदा हैं? ये हमारा सोचने की बात है। अभी तक हम लोग जीवित है, जिंदा, लेकिन एक दिन तो हमें इस संसार को छोड़ के हमारा
जिंदा, सच्चा, प्रेमी, दयालु यीशु के पास जाना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हम कब जो है when you are going to die, हम कब मरने वाले हैं, हम कब ये करने वाले हैं। कभी आपने सोचा इसके विषय में? ये जीवन आपको जो प्रभु ने दिया है, बहुमूल्य जीवन, इसके विषय में हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 2 और 3 पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 और 3 पद। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये याद रखिएगा। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये मूसा के द्वारा लिखित पंच ग्रंथ कहेंगे हम लोग इसको, ये पुस्तक है। सो आइए हम लोग निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 2 पद से देखेंगे। यहां लिखा है कि और वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। परमेश्वर का वचन को देखिए, 2 और 3 पद है ना। और जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर, नील नदी के किनारे घासों के बीच छोड़ आई। यहां हम देखते हैं, परमेश्वर आशीष दे इस पढ़े हुए वचन पर। यहां हमने देखा ये मूसा के विषय में। लॉ गिवर था, जो व्यवस्था देने वाला, व्यवस्था परमेश्वर की ओर से लेकर के आया ये मूसा। लेकिन जब ये 3 साल का था, 3 वर्ष, वचन कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, वही वचन जो आपके पास है। 3 महीने कितना था? 3 साल, 3 इयर्स, 3 साल का। अब उसकी मां उसको नहीं छिपा सकी। इतने साल तक छिपाई, 3 इयर्स है ना। ही वॉज 3 इयर्स ओल्ड। अब जो है उसके बाद वो नहीं छिपा सकी, तो उसको एक बास्केट बना करके और अच्छा सुंदर से बनाई, ताकि वो उसमें पानी ना प्रवेश करे, और नील नदी में किनारे पर लेकर के उसको छोड़ करके चलिए कि अब नहीं छिपा सके। मेरा कहने का मतलब है कि आप सोच सकते हैं, एक मां का प्रेम, एक मां का दिल, एक मां का हृदय, मां जैसा कोई नहीं मेरे प्रिय। मां तो मां है, मां मां ही होती है। तभी मैं इस पर भी प्रचार करूंगा। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देखिए, एक मां का काम, इतना दिन तक वो छिपा करके रखी अपने बच्चे को, मूसा को। ठीक जब इतना वर्ष का आप वो बड़ा होता जा रहा, आप नहीं छिपा सके, तब उसको टोकरी बना करके, राल लगा करके, अच्छा से करके, और नील नदी के किनारे। ऐसे समय में आप क्या कहेंगे? ही वॉज अबाउट टू डाई। मूसा अब क्या है, उसको नील नदी में छोड़ देना, समझ सकते, बेंत का टोकरी बनाना और उसको वहां पर लेकर के छोड़ देना। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए। कभी कभी हम सोचते हैं, हम भी, हमारे जीवन में भी यही हो सकता है। बहुत दफा हमारे जीवन में ऐसा हुआ कि हमारे जीवन में ऐसा खतरा आया या मरने पर हुए, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमको वहां से निकाला, बचाया। मूसा का भी जीवन में देखिए, सोचिए कि किस तरह से परमेश्वर ने, कैसा योजना परमेश्वर का उसके जीवन में। मूसा का अर्थ होता है जल से निकाला हुआ। मूसा का अर्थ होता है जल से निकाला हुआ। और इसलिए कि उसको देखिए किस तरह से राजकुमारियों ने जल में से निकाला, और कहा मूसा वहां पर 3 वर्ष का था जब छोड़ा गया। और सोचिए, अब वो वहां से एकदम सीधा पैलेस यानी राजमहल पहुंच गया। वो मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजमहल में ले आया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी
परेशानियां होती हैं, बहुत सारे चीजें हमारे जीवन में घटता है, घबराए नहीं। परमेश्वर की योजना कुछ और होता है हमारे लिए और आपके लिए। मूसा के लिए भी देखिए यहां पर क्या योजना, वहां से निकाल करके ले आया और बचा लिया उसको, ताकि एक राष्ट्र का एक अगुवा बन सके। बहुत बड़ा योजना परमेश्वर का उसके साथ था। तो ये मत सोचिए कि हमारे और आपके साथ नहीं है ऐसी योजना। हमारे और आपके साथ भी परमेश्वर की योजना है। यदि हम दुखित हैं, यदि हम बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए हैं, यदि हमारे जीवन में ये परीक्षाएं हैं, यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, मेरे प्रियो, लेकिन ऐसी समस्या इतना बड़ा समस्या नहीं है। मैं कहूंगा बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमको इतना दुख नहीं देता कि जिसको हम सह ना सकें। इतना बड़ा समस्या जो इसके जीवन में, सोचिए एक छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता हो, खाली रोना जानता होगा और खाना जानता होगा, बस इतना ही, और उसको छोड़ दिया गया। एक माँ कठोर होकर के अपने दिल में पत्थर रख करके उस बच्चे को नील नदी में छोड़ के चली गई। देखे परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला और महल में पहुंचा दिया। ये देखिए परमेश्वर का काम, ये देखिए परमेश्वर का अद्भुत योजना। तो मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए भी परमेश्वर ने ऐसे योजना रखा है। यदि हम गिरे हैं, यदि हम नीचे चले गए हैं, देखिए नीचे चला गया, क्योंकि नदी में है वो, नील नदी में है वो, ये टोकरी में पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुन लिया। वचन में लिखा है कि हम जब अपने माता के गर्भ में, उसी समय से परमेश्वर हमको चुन लिया, आपको चुन लिया है, आपको उस स्थान पर रखा है। तो इस बुलाहट को, इस परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में लेकर के एक चैलेंज के साथ आगे बढ़ना है। कभी भी निराश मत होइए अपने जीवन में, हताश मत होइए, अपना दर्शन, विजन को मत खोइए। प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ा योजना को रखा हुआ है। ये मत सोचिए कि हम वहां पर गिरे हुए हैं, ये मत सोचिए कि हम छोटा बच्चा है, ये मत सोचिए कि आपका बच्चा छोटा है, ये मत सोचिए कि आपका जीवन ऐसा है। कभी भी इस तरह की दाई बन के गई, अपने बच्चे का लालन पालन की महल में जाकर के। कितना परमेश्वर का योजना। एक बहन है उसका, मरियम, जो देखी, उसको देखभाल की दूर से। मतलब सारी सब कुछ जो है उसके परमेश्वर के योजना के अंतर्गत आता है। आपका भी जो सारी बातें होती, यदि मुश्किलातें हैं, मुश्किल है, परीक्षाएं हैं, समस्या में है, या नदी में है, या कहीं भी पड़े हुए हैं, मत चिंता करिए। कोई उठाने वाला हो ना हो, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा और आपका जिंदा यीशु है, जो प्यार करता हमसे और आपसे, जो आसमान को छोड़ करके इस जगत में आया हमको और आपको वैसे जगह से उठाने के लिए, वैसे दलदल से उठाने के लिए, वैसे नील नदी से उठाने के लिए, वैसे जगह से उठाने के लिए और महल में पहुंचाने के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा और आपका प्रभु है। इसका, उसके प्रेम को मत भूलिए कभी भी, जो वो उसके साथ कर सकता। बहुत उदाहरण, मैं आपको कितना उदाहरण दूं, बाइबल में भरा पड़ा है, ऐसा सा उदाहरण भरा पड़ा है। इसराइलियों के विषय में देखिए ना, कितना मिस्र देश के अंदर में कितना बुरी हालत था लोगों का, किस दशा में पड़ा हुआ था। यही इसी को चुना परमेश्वर, इसी को बुलाया, इसी को दर्शन दिया, ताकि उसको, उसके लोगों को जो वहां से निकाल करके लाए। हम कहीं भी पड़े हुए हैं, याद रखिएगा परमेश्वर वहां से हमको निकाल कर लाता है। यूसुफ यदि बंदीगृह में पड़ा हुआ है, वहां से परमेश्वर उसको निकाल करके लाया है मेरे। इसलिए हमेशा इस बात को ख्याल रखिए कि आप जहां हैं,
जैसी अवस्था में है, आप हमेशा वहां पर ऐसे नहीं रहेंगे। आपका और मेरा प्रभु का नजर उस आप पर रहेगा, आपको और हमको प्रभु वहां से उठाएगा। इसलिए इस क्रिसमस में, इस बड़े दिन के त्योहार में, इस त्योहार के महीने में निराशा को दूर करिए। शैतान इन सारी बातों को लाता है। एक अच्छी सोच लेकर के आगे बढ़िए प्रभु यीशु के लिए, और देखिएगा प्रभु यीशु कैसे आश्चर्य कर्म करके आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष देगा। आज तक मैंने ये देखा है, किसी भी मसीह को जो है मांगते हुए नहीं देखा है मेरे प्रियो। रास्ते में, सड़क में क्या है ये? परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आशीष। किसी भी मसीह को अपने दिखेगा टुकड़े मांगते हुए, इस नाम से मांगते हुए, क्योंकि यह नाम सामर्थी नाम है, आशीष देने वाला नाम है, जो नील नदी से उठा करके पैलेस में पहुंचा सकता है, आपको भी उठा करके कहीं भी पहुंचा सकता है। याद रखिएगा, लेकिन जो उसकी योजना है उसको अपने जीवन में आने दीजिए। कभी भी मत जो है निराश मत होइए। देखिए मूसा के जीवन में, सोचिए 3 साल, सिर्फ 3 साल का बच्चा कहा महल में 40 साल का नौजवान बन गया, हट्टा कट्टा, महल में बड़ा हुआ हो, उसकी परवरिश महल में हुई। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं परमेश्वर की योजना? परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, जो आपका प्रभु है, मेरा प्रभु है। आपका यीशु मेरा यीशु है, हमारा परमेश्वर है जो उसके साथ ऐसा किया है। सो याद रखिए इन सारी बातों की, वो प्रभु हमें वहां से निकाल सकता है जब हम मरने पर हैं। He was about to die, वो मरने पर था मूसा, अब कोई आशा नहीं था। सोच लीजिए, वो नील नदी में एक बास्केट में पड़ा हुआ, क्या कर सकता, क्या हो सकता उसका मौत। लेकिन देखिए किस तरह से प्रभु ने उसको एक जीवन दे दिया, और इतना अच्छा जगह पर पहुंचा दिया, इतना जो है ऐसे जगह पर पहुंचा दिया जहां उसकी परवरिश। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे हम लोग हैं जो हमारे पास इस प्रकार की जीवित सच्ची गवाही है। हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके परिवार में, हमारे और आपके पति के जीवन में, आपके पत्नी के जीवन में, आपके माता के जीवन में, आपके पिता के जीवन में बहुत से ऐसी गवाहियां जो है। ये क्या है? प्रभु का काम है जो प्रभु यीशु करता है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, और मुझको ये सब चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, बहुत आशीष मिलता है। इसलिए मैं बोलेगा, पास्टर फिलिप हमेशा इन सारी बातों को कहता है, इन सारी बातों से बतलाता है। दानियल के विषय में देखिए, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 22 और 23 पद। सोचिए वो कहाँ है? दानियल नबी की पुस्तक 6, 22 और 23 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय 22 और 23। हमने मूसा के विषय में देखा, अब दानियल के विषय में थोड़ा सा बतलाना चाहते हैं। 6 अध्याय 22 और 23 पद में यहां इस प्रकार लिखा है, 22, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। ये दानियल गवाही दे रहा, दानियल बता रहा। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। परमेश्वर आशीष दे इस वचन पर भी। अब देखिए, आज आप समझ सकते हैं कि सिंह को देखना भयंकर। अगर आपके सामने में शेर आ जाए, सिंह आ जाए जो भयंकर है, वो छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। सिंह जो है, अगर आप उसके सम्मुख में आ गए, सोचिए यहां जो है, कभी शायद हम लोग के जीवन में, आप किसी के जीवन में घटा हुआ तो मैं नहीं जानता, तो मेरे जीवन में तो कभी नहीं आया कि शेर या सिंह को सामना सामनी देख ले।
भयंकर, इंग्लिश वर्ड है क्यूरियस, फ्यूरियस, मतलब सोच लीजिए कि दानियल के जीवन में क्या, ऐसा अगर हमारे जीवन में हो तो मेरा आज का वचन है कि when you are going to die, देखिए मूसा के जीवन में हुआ, नील नदी, इसके जीवन में हुआ कि यह भी मरने ही वाला, जब वो सिंहों के मांद में डाला गया। लेकिन विश्वास जो उसके जीवन में, जिस परमेश्वर की वो आराधना कर, वो राजा से इस बात को कह रहा है। सोच लीजिए, दानियल राजा से इस बात को कहता है, और उसको निकाला गया, देखा कुछ भी, एक नाखून भी शेर का, पंजे का उसके शरीर में नहीं लगा। उतने ढेर सारा शेर, उस समय में यही मृत्युदंड दिया जाता था उन दिनों। जो राजा की आज्ञा को नहीं मानेंगे, जो राजा का कहना को नहीं मानेंगे, उसको पकड़ करके परिवार समेत उसमें डाल दिया जाता था, शेर उसको खा लेता था, सबको खत्म कर देता। यही सजा दानियल के जीवन में जो है आया, दिया गया, और वो सोच लीजिए कि वो मरने वाला था, ये जान लीजिए। कल हम लोग पढ़ते हैं ना इस प्रकार की बातें उसके जीवन में हुई, लेकिन थोड़ा देर के लिए सोचिए, इमेजिन करिए, सोचिए कि क्या थोड़ी देर के लिए कितना हमारा विश्वास हो, लेकिन हम अपने चारों यदि शेर को देखेंगे तो क्या हमारी होगी, क्या हाल होगा हमारा, किस प्रकार का, इस प्रकार का वातावरण में जब हम पढ़ेंगे। तो दानियल को इसी प्रकार से डाला गया, और दानियल वहां है, और हम ये कहेंगे कि वो वाज अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला था। लेकिन परमेश्वर, हमारा और आपका परमेश्वर का कार्य को देख, जब हम इस प्रकार का सोचते हैं कि ये हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर जो है उस सिचुएशन को बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर दानियल के द्वारा राष्ट्र को बचाने के लिए वहां से उसको निकाला। कभी कभी हमारे जीवन में ये जो देखिए, ये दानियल को जो डाला गया, क्या अन्य जाति राजा था, उसी प्रकार से अभी इस समय में जो हम ऐसे समय में हम जब पाए जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर में भी, हमारे समाज के अंदर में भी जो है इस प्रकार के लोग हैं, हिडन किंग, हिडन लीडर्स, रूलर्स है ना, हमारे सोसाइटी के अंदर में है, मुखिया है, सरपंच, बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। 6 अध्याय 26 पद को थोड़ा सा पढ़ेंगे, दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय 26 पद थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहता हूं। 26 पद में लिखा है, मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। देखिए, दानियल के द्वारा से जो सिंहों के मुंह में जब ऐसा डाला गया, उसके सिंहों के मुंह को ऐसा परमेश्वर ने बंद कर दिया, सिंहों के मांद में जब उसको डाला गया, परमेश्वर ने उसको इसलिए बचाया कि एक राष्ट्र इंतजार कर रहा। हम कभी कभी सोचते हैं हमारे जीवन के अंदर में कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हम आए हैं, खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ और सोचता है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। परमेश्वर का सोच कुछ और है। हम कभी सोचते बस हमारा जीवन यही है, परिवार है, ये हुआ, बस ये है ना, जैसा इस संसार में संसारिक लोग सोचते, काम करना है, शादी करना, बाल बच्चे होना है, ये करना, उसको मानुष करना, उसको शादी ब्याह देना, और इस प्रकार से उम्र होना, मर जाना, ये एक संसारिक सोच हमारे जीवन के अंदर में आता है। कभी आपने सोचा परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है? जब हम मरने ही वाले हैं तब परमेश्वर आपको बचा सकता है। जब मूसा मरने वाला था परमेश्वर ने उसको बचाया, जब दानियल मरने वाला था परमेश्वर ने उसको बचाया। ऐसी परिस्थिति से यदि निकाल सकता तो हमारा और आपका परमेश्वर ही निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्र आपका इंतजार कर रहा। हालेलुया। एक राष्ट्र आपका इंतजार कर रहा।
एक समाज आपका इंतजार कर रहा है, एक सोसाइटी जहां आप रहते हो आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा, कभी आपने सोचा कि क्यों हम जिंदा हैं, क्यों जीवित रखा है परमेश्वर? क्योंकि एक राष्ट्र, एक देश, एक समाज, एक जगह हम जहां पाए जाते हैं वो आपका इंतजार कर रहा है। मैंने पिछले समय प्रचार किया था कि परमेश्वर ने आपको जहां यीशु मसीह नहीं जा सका वहां भेजा है। हमको आपको लूका रचित सुसमाचार से मैंने आपको दिखलाया, जहां यीशु नहीं जा सका वहां उसने अपने चेलों को भेजा, अर्थात हमको और आपको भेजा, हमको और आपको रखा है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मूसा वहां पर नील नदी में डूब करके मर जाए। वो मरने वाला था, लेकिन देखिए कहां से कहां पहुंच गया। परमेश्वर नहीं चाहता कि दानियल मर जाए, क्योंकि राष्ट्र उसका इंतजार कर रहा है। 3 यंग मैन, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय और 29 पद। यहां भी जो है अन्य जाति राजा, हिडन किंग है, यहां भी देखते हैं। सोचिए, वो राजा जो नहीं जानता, वो राजा कह रहा है कि दानियल का परमेश्वर सच्चा है, दानियल का परमेश्वर की आराधना हो, दानियल का परमेश्वर। देखिए यहां लिखा हो जो मैंने आपके सामने में पढ़ा, मैं ये आज्ञा देता है कि हिडन किंग, एक अन्य जाति राजा, सोच लीजिए, वो अब आज्ञा निकाल रहा है, जिसने एक समय दानियल के विरुद्ध आज्ञा निकाला कि इसको सिंहों के मान में डाला जाए। लेकिन देखिए परमेश्वर ने कैसे सारे केसेस को पलट दिया। अब वो कह रहा है, मैं ये आज्ञा देता कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, सोचिए जहां जहां वो राजा का राज्य चलता था उन दिनों में, सोच लीजिए वहां वहां हर एक जगह पर वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहने वाला है ना, कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, जीवता और युगानुयुग। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इस रात्रि काल में, हमारा और आपका परमेश्वर, हालेलुया, वो जीवता परमेश्वर है और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। इस वचन के अनुसार युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके सामने में हम घुटने टेकते हैं, जिसके सामने में हम प्रार्थना करते हैं, जिसके सामने में आंसू बहाते हैं, जिसके सामने अपने दुखों को बतलाते हैं, जो हमको उस नील नदी से उठा सकता है, जो हमको गड्ढे से यूसुफ की तरह उठा सकता है, यूसुफ की तरह बंदी गृह से ला सकता है, दानियल के तो सिंहों के जैसे जैसे मान से हमें निकाल सकता है। हम जब मुसीबत में पड़े वहां से वही परमेश्वर हमको और आपको निकाल लेगा मेरे प्रियो। और यदि हम आग के भट्टे में डाले जाए वहां से भी परमेश्वर हमको निकालेगा। राजा से कह रहा है कि राजा साहब देखिए कुछ भी हमको नहीं हुआ है। दानियल जो है गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दिया राजा ने उसको, आप देखता है सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उसमें उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं था, एक जरा चिन्ह नहीं था। शद्रक मेशक 7 गुना भट्टा तेज कर दिया गया था, उससे निकाला गया, उसको भी कुछ हानि नहीं हुआ। उस परमेश्वर के आराधक है हम और आप, उस परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं हम और आप। तो मेरे प्रियो, हम याद रखें उसकी बुलाहट को। यदि हम मरने वाले हैं उससे भी वो हमें बचा सकता है, निकाल सकता है, जिंदा कर सकता है। जब यीशु उसके चेले थे, लाजर को क्या कहा, 4 दिन का बेचारा मरा पड़ा, लाजर निकला। हम जहां हैं, जिस जगह पर है, वहीं पर प्रभु हमको इस्तेमाल करना चाहता है और वहीं से हमको उठाना चाहता है, वहीं से हमारी सेवा वो लेना चाहता है, वहीं से हमको वो सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो समाज हो आपका, वहीं से प्रभु आपको जो है इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए यहां वचन के अंदर में हम पाते हैं शद्रक मेशक 3 जवान के विषय में। ये लोग जो है मरने वाला था, लेकिन प्रभु ने किस तरह से इसको उठाया। मेरे प्रियो, योना
सभी जानते हैं योना के विषय में। वो भी मरने वाला था, सेवकाई से भाग रहा, परमेश्वर की योजना से भाग रहा, लेकिन परमेश्वर छोड़ा नहीं। भागिए मत परमेश्वर की सेवा से, उसकी योजना से भागिए मत। योना नबी की पुस्तक में हम पाते हैं कि वो भी मरने ही वाला था। He was about to die। 1 अध्याय 17 पद में जब उसको मछली के पेट में डाल दिया गया, एकदम पानी के तह में चला गया। सोच लीजिए, मछली लेकर के उसको अपने पेट में निगल करके चला गया। क्या अवस्था, कैसी अवस्था थी उसकी, मरने वाला था। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए, हमारे आपके जीवन में ऐसी घड़ियां आएंगी, ऐसी परिस्थितियां आएंगे, ऐसी समस्याएं होंगी, ऐसे पारिवारिक समस्याएं होंगी। कभी भी चिंता मत करिए, घबराइए मत। शायद प्रभु आपको इसलिए डाला कि उसमें से निकालेगा, आप और एक ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। एक लंबा सफर है हमारा और आपका, प्रभु ने वो तैयार करके रखा है। योना परमेश्वर के सम्मुख से भागा, परमेश्वर ने ऐसा पनिशमेंट दिया कि देखिए भागने का नतीजा वो कहां से कहां चला गया, एकदम नीचे, मरने वाला था। परमेश्वर ने आज्ञा दिया मछली को अब उगल दे, हो गया सब, अब वो जाएगा। ऐसी कठिन परिस्थिति यदि हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर डालेगा, तो सोच लीजिए कि हम जाएंगे, हम भी सेवा करेंगे, आप भी सेवा करेंगे। तो उन सारी चीजों से हमें चिंता घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़े। देखिए, यदि हम भागने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर अपने तरीके से वो लाना भी जानता है, उसका एक तरीका होता है। आप सोचेंगे हम तो खत्म होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, नहीं, परमेश्वर की योजना भी कुछ है हमारे और आपके जीवन। मेरे जीवन में घटा ऐसा, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी मेरे जीवन के लिए। मेरा जीवन भी 19 अक्टूबर पिछले साल हमारे जीवन में ऐसा घटा था, लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने उससे मुझको निकाला, उभारा। हमको उसको इस्तेमाल करना है, वो उसकी योजना है हमारे जीवन के लिए। मेरे प्रियो, आपके लिए भी है। हम भी मरने वाले थे, आई वॉज ऑल्सो अबाउट टू डाई, थोड़ा सा समय रह गया था, लेकिन परमेश्वर ने वहां से हमको निकाला। क्यों? अभी सेवा बाकी है। सभी ने कहा कि पास्टर अभी आपका सेवकाई बाकी है। शायद ये भी बाकी था, इस ऑनलाइन के द्वारा, एमके के द्वारा मिलना, सेवकाई में हाथ बटाना, शायद ये भी सेवकाई बाकी था मेरे लिए, ताकि इससे जुड़ करके हम प्रभु की सेवा करें और आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। ये परमेश्वर की योजना। योना जब उसको उगल दिया मछली, वो चला गया सीधा प्रचार करने, एकदम निन्वे पहुंच गया जाकर के, जहां से वो भाग रहा था। वो उसका कहना था कि ये तो स्वर्ग तो मेरा है, ये लोग क्यों स्वर्ग जाए। ऐसा सोच हमारे और आपके जीवन में भी आता। मेरे प्रियो, इन सारे चीजों को दरकिनार करिए। परमेश्वर की योजना जो हमारे और आपके लिए है, कभी भी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम मरने वाले हैं, मत सोचिए आप मरने वाले हैं। ठीक है, यह आपका सोच हो सकता है, आपके रिश्तेदार का सोच हो सकता है, आपके परिवार का सोच हो सकता है, बहुत से लोगों का सोच हो सकता है, आपका मित्रों का सोच हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का सोच तो कुछ और है आपके लिए। यहां देखिए इसके जीवन में क्या हुआ। तो मेरे प्रियो, हम इन सारी बातों को याद रखें। आज के इस रात्रि काल में, जब बड़े दिन के इस सीजन में, इस मौसम में हम पाए जाते हैं, हमें भी प्रभु की सेवकाई इसी रीति से करना है। प्रभु आपको निकालेगा उससे, और निकाल करके और भी सामर्थ के साथ, और भी पवित्र आत्मा की दुगनी सामर्थ दे करके, भरपूरी दे करके इस्तेमाल करेगा। जैसा मैंने कहा, मूसा के जीवन, दानियल के जीवन में,
शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में, योना के जीवन में ये सारी समस्या आई। अगर आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, उस पर गौर करिएगा, तो देखिएगा ही वाज दे वेर अबाउट टू डाई, वो मरने वाला था। क्यों परमेश्वर ने निकाला? हमारे जीवन में भी बहुत दफा ऐसा घड़ी आएगा, लेकिन परमेश्वर ने क्यों बचाया? सोचिए, क्यों निकाला आपको वहां से? परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता, अपनी सेवा में वो आपको इस्तेमाल करना चाहता, अपने लोकल एरिया में आपको इस्तेमाल करना चाहता, राष्ट्र के अंदर में, देश के अंदर में, समाज के अंदर में। हो सकता है ये लोग पड़ेंगे आपके पीछे, अन्य जाति राजा लोग, जैसा लोग के पीछे पड़ा, लेकिन क्या हुआ? वही लोगों को कहना पड़ा कि इसका परमेश्वर सच्चा है, इसकी परमेश्वर की सबको आराधना करना है। शद्रक मेशक अबेदनगो की परमेश्वर की आराधना करना, दानियल का परमेश्वर, जहां तक मेरा राज्य है, दानियल का परमेश्वर की आराधना करना। उन लोगों से परमेश्वर बुलवाएगा। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, वो परमेश्वर राजा के मन से, उसके मुंह से बुलवाएगा कि आपका परमेश्वर, बहन का परमेश्वर, भाई का परमेश्वर, हम हर एक सुनने वाले का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर सही परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, युगानुग जिंदा रहने वाला परमेश्वर है। आज यही हो रहा, यही मांग है। आज लोग आज भूखे और प्यासे हैं, इस बात को सुनने की चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस रात्रि काल में आप सबको बड़ी आशीष देवे और आपके साथ रहे इस बड़े दिन के सीजन में। प्रभु यीशु आप लोगों के हर एक परिवार की आवश्यकता को पूरा करे, यही हमारी प्रार्थना, हमारी विनती आप हर एक के लिए है। और ये शुभकामना हम आप हर एक के परिवार, बाल बच्चे के लिए है। ये प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। हर्ष, आनंद, खुशी से यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाइए। भरम आने वाली बातों से दूर रहिए। कोई तारीख नहीं है, यीशु मसीह का जन्म कोई ये मायने नहीं रखता है, बहुत मायने रखता है। ये एक गवाही है, यीशु हमको बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, हम जैसे पापी को बचाने के लिए जन्म लिया, जगत में आया है। इस बात को आप भूल सकते हैं। शैतान बहुत चालाक है, वो इस सारी चीजों को छिपाना चाहता, दबाना चाहता। हमको आए हर्ष उल्लास से। अगर प्रभु यीशु नहीं आता तो आज हम कहां होते, आप कहां होते? सो उसका आना हमारे लिए, आपके लिए, उसका जन्म लेना, इस संसार में पैदा होना, यह बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है। बहुत अच्छा सुसमाचार, शुभ समाचार मैं जो है वो गहरा परमेश्वर के वचन के अंदर में सुनाता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये सुसमाचार सुनाने की बात है, लोगों को बताने की बात है। बतलाइए, तारा दिखाई दिया, सब तारों से, वचन में पढ़िएगा, सब तारों से बड़ा तारा था, सब तारों से चमकीला तारा था और चलने वाला तारा था। तारा चलता नहीं है, तारा एक जगह पर इस तरह का टिप टिप चमकता रहता, लेकिन ये तारा चला। ये बहुत बड़ा गवाही है, लोगों को बताइए इस बड़े दिन के उपलक्ष्य में। और लोगों को सिखाइए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह यदि नहीं जन्म लेता, नहीं आता, तो आज जो है संसार में लोग जो है आज नहीं बच पाते। हम जैसे पापी आज कहां होते, लेकिन यीशु मसीह का आना आज जो है हमारे लिए ये लाभदायक हुआ, सिद्ध हो गया है कि वो इस संसार में आया और आज हम बचे हुए लोग, प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं, उनको बताए कि यीशु भी आपको प्यार करता। परमेश्वर आप सबों को आज के इस वचन के द्वारा आशीष देवे, आपके साथ रहे, आनंदित रहिए, खुश रहिए और प्रभु के जो वचन को फैलाते रहिए। अब सोचिए कि प्रभु ने आपके लिए योजना रखा है।